Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and family. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी। गुजरांवाला के अंदर एक बहुत ही नफीस शौकीन कबूतर परवर मेरे साथ बैठे मिस्टर आमिर चौहान। मिस्टर की जगह अगर मैं डॉक्टर वर्ड यूज़ करूं तो वो भी बजा होगा, क्योंकि जितना इनका नॉलेज है, मेरी अभी इनके साथ सिटिंग हुई है, जितना इन्होंने मुझे डिजीज़ के ऊपर और कबूतर परवरी के ऊपर जितना इन्होंने मुझे लेक्चर दिया है वो एक डॉक्टर ही दे सकता है, डॉक्टर से कम कोई इंसान नहीं दे सकता। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इनका, शौक़ का एक बहुत ज़्यादा तवील अरसा है इनका। और मेरी जितनी रिसर्च है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन रेसिंग होमर्स फेंसिंग। मिस्टर आमिर चौहान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और सर आमिर के साथ मौजूद हैं उनके एक स्टूडेंट, जिनका मैं सर आमिर से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरे जो स्टूडेंट हैं राम हुसैन साहब। अच्छा। तो ये मेरे से 5-6 साल से यानी मेरे साथ टच में है। अच्छा। तो सीख रहे हैं, तो इनके साथ ना मज़ा भी आता है। अच्छा। कि अहले इल्म को अहले इल्म से बात करते हुए ना, क्या बात। इसके बाद ओके सर, इमरान कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र जी। चलो। दुआएं आपकी। अच्छा, कितनी देर हो गई सर आपको शौक? मुझे तकरीबन 2014 से शौक कर रहा हूँ। अच्छा। आमिर साहब से जो मुलाकात है मेरी, हाँ। तकरीबन 2015 से 16 यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको एक अच्छा रहबर गाइड मिल गई। जी मैं एक बात करूँगा। ज़रूर सर। यानी कि वो मेरे एज 9 में था। ज़रूर। एक आदमी है, यानी कि उसका 30 साल का तजर्बा है। बिल्कुल तो अगर आप उसके साथ उन 30 सालों के बाद आप उसके साथ मिलकर चलते हो ना, बिल्कुल। तो आपको वो 30 साल का जो नॉलेज है ना या एक्सपीरियंस है वो उसको ट्रांसफर हो रहा है। बहुत अलग है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि वो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो समझेगा, तो वो 30 साल का मैं छोड़ो उससे जो मैंने 30 साल में सीखा है, बिल्कुल। वो जो साल लगेगा वो 30 साल का वो जल्दी गेन कर लेगा। यानी कि उसने जो अपना सफर है वो जीरो से नहीं स्टार्ट करना, बल्कि उसने वो 30 साल का सफर ऑलरेडी तय कर चुका तय होगा। कर चुका होगा। ठीक है, ये होता है गाइड का फायदा, उस्ताद का फायदा। तो उसमें करें तो अपना बड़ा अच्छा रहता है। ओके, इसी हवाले से आमिर साहब मैं आपसे पहला अपना सवाल करूंगा कि जो कबूतर बाज का एक जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे सोसाइटी के अंदर, वो दरअसल वो है नहीं असल में। पिजन फेंसिंग एक बहुत डेलिकेट शौक है, बहुत एलिगेंट शौक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसके बाकायदा नेशनल लेवल पर मुकाबले होते हैं। तो आमिर साहब, आप इस बात को इंडोर्स करते हुए सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके नॉलेज के मुताबिक कबूतरबाजी और कबूतर परवरी ये दो अलग चीज़ें हैं, इनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनके अंदर क्या फ़र्क है? तो कबूतरबाजी जैसे ये ग्लव्स लोगों ने यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये होना नहीं चाहिए। जैसे जब कबूतरबाजी का नाम सुनेंगे ना, तो साथ नाम आएगा जुआबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, पहला जो इम्प्रेशन है वो जो ये है। लोगों जो बाजियाँ लगाते हैं ना, वो तो आजकल क्रिकेट के मैच के ऊपर भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं उसको बाली की तरफ ही लेके जाऊँगा कबूतर परवर, और ये एक सदका और सिला रहमी का साथ भी है इनके बर्ड्स के साथ भी। कि आप इनकी आप केयरिंग करते हो अपनी औलाद से भी ज़्यादा, इनको पूरा दिन देखते हो, बिल्कुल। पानी खिलाते हो, उनको सर्दी गर्मी के मौसम से बचाते हो जी। करते हो, तो ये आप इनको कबूतर परवर कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कबूतरबाजी वाला जो अच्छा है ना, वो तो हमारी गेम में यानी कि नहीं है बिल्कुल। ओके हमने यहाँ पे क्लब बनाया है गुजरांवाला में, गुजरांवाला ओपिनियन क्लब पाकिस्तान के नाम से। ओके। पंजाब में हमारा सबसे पुराना क्लब है। अच्छा। 2007 से हम इसको लेके चल रहे हैं, यानी कि अपना GHPC ओके। सिंस 2007 से हम ये सिलसिला करवा रहे हैं और अपना रेसिस भी करवाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होती है। ओके। तो जो विनर्स होते हैं हम उनको अपना ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह वो नामें दी जाती हैं। और किसी किस्म का कोई होता है ना, कोई बैटल ड्राइव जी, या कोई पैसे का खेल है, बिल्कुल। वो कोई चीज़ नहीं है। ओके। आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, मतलब मेरी फीलिंग्स को आपने अल्फाज दिए हैं। जब ये अभी हम अंदर बैठे थे तो आप बात कर रहे थे कि ये शौक वोक की बात ना करो यार, ये इश्क की बात है। इश्क की बात वो ज़रा दोबारा करें व्यूवर्स के लिए। आपको शौक तो बंदा कई किस्म के करता है। अच्छा। मैंने भी काफ़ी किस्म के यानी कि ना जो हॉबीज़ है ना वो आप की थी, यानी कि उसमें गार्डनिंग, अच्छा। तो ट्रैवलिंग है, अच्छा। तो उसमें आप कह लें कि मैंने डॉग्स वगैरह भी रखे हैं। जी। उनको भी मैं अपना डॉग तो मैं भी रखता हूँ। अच्छा। तो इस तरह के काफ़ी सारे बर्ड्स, पैरट्स वगैरह भी रखे। पर ये जो अपना पिजन है ना, इनका साथ को जो हामियत का चक्कर है इनके साथ।
यहाँ पे बिल्कुल मैं ऐसे ही है। दोस्तों के साथ बात करता हूँ, ये बचपन से ही शौक होता है, ये शौक नहीं है, ये इश्क है इनके साथ। बिल्कुल तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि हम कभी भी जितने भी हम दोस्त जो पिजन से कबूतर से मोहब्बत करते हैं, तो हमें कहीं भी लिखा नजर आए ना 2 अक्टूबर, हम उसको 2 अक्टूबर नहीं देखते, हम उसको देखते हैं कि इसमें 12 कबूतर लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही आप इसके इश्क का अंदाजा यहाँ से लगाएंगे। सही सही बिल्कुल। इमरान साहब आप थोड़ा सा बताएं, आपको शौक है या इश्क है? जी मुझे तो इश्क है इनके साथ। अच्छा। जी पहले देखिए जी, सबसे पहले तो जैसे आमिर साहब ने कहा जी कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, हाँ जी ठीक है, मैं उस बारे में आता हूँ। तो सबसे पहले ना इंसान अच्छा होना चाहिए, हाँ जी ठीक है ना। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपको अच्छा उस्ताद, आपको एक अच्छा रहनुमा, आपको एक अच्छा इंसान मिल सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ से ही चीज़ें फिर जुड़ती चली जाती हैं बिल्कुल। और आगे शौक की तरफ आ जाती हैं। मैं बहुत अच्छे से इस बात पे बिलीव करता हूँ, और ये जी। जाहिर सी बात है, आपके उस्ताद अगर इश्क करते हैं कबूतरों से तो आप भी जी, इश्क ही बिल्कुल। करते हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सब किताबें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये शो केस के लिए नहीं रखी हुई, ये वो किताबें हैं जो आमिर साहब ने स्टडी की है, और ये उस दौर में की है जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। इन्होंने बाहर से किताबें मंगवाई, स्टडी किया कबूतरों को, उनकी डिसीज़ को, और फिर ये सारे मामला अपने शौक को आगे लेकर बढ़े। तो अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हमने सुनवाई कबूतरों के इंस्टिंक्ट के मुतालिक और रेसिंग होमर्स के मुतालिक। अभी ये है कि जैसे रेसिंग होमर्स के अंदर और ट्रिपलर्स के अंदर उनकी वापसी की जो इंस्टिंक्ट है वो कॉमन है, उसी तरह इनके अंदर जो डिसीज़ेज़ हैं, इनकी बीमारी हैं, वो भी कॉमन है। चाहे वो रेसिंग होमर हो, चाहे वो पट्टी वाला हो, चाहे वो हाई फ्लायर हो, इनके अंदर बीमारियाँ जो उनसी हैं वो सेम ही हैं। जिस तरह पाकिस्तान में बैठा एक इंसान है उसको बुखार होता है, और अमेरिका में बैठे इंसान को बुखार होता है, बुखार दोनों को ही होता है क्योंकि वो इंसान। आप मुझे बताएं आमिर साहब कि क्या क्या बीमारियां कॉमन है? बर्ड्स की जो कॉमन डिजीज है उसमें तो कैंकर आता है, सरेफ्रिज, उसके बाद पॉक्सी की बीमारी आ जाएगी। उसके ये बाद हाई फ्लायर्स में भी है, ये रेसिंग हाई होमर्स फ्लावर्स में भी है, यानी कि पिजन की जितनी भी इंसान है उन सब में ये बीमारियां पोल्ट्री पाई। में भी ओके ऑलमोस्ट तकरीबन पोल्ट्री में भी होती है। ओके। कुछ एक आध बीमारी जो है वो पोल्ट्री में भी होती है, पिजन में होती है। जी जैसे कैंकर है, ये पिजन की बीमारी है, तो उसके अंदर पोल्ट्री के अंदर नहीं जी आएगी। कैंकर, कॉक्सी, उसके बाद अपना रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसमें माइकोप्लाज्मा आ जाता है, क्लाइमिडिया आ जाता है। फिर उसके बाद अपना पैरामेक्सो वायरस है, जिसको हम अपना न्यू कैसल डिजीज बोलते हैं, यानी कि ठीक हो गया। ये बीमारी आएगी। और उसके बाद मेरे ख्याल अपना- से एक जहरबाद बीमारी है जो कि कॉमन है, हर जी कबूतर बिल्कुल आता परवर है, को वो फेस उसको करना मैं वही कैंकर के नाम से ले गया ना उसको। अच्छा। जो दूसरा बच्चों को निकलता है, हाँ जी वो अपना सिक्लेलेक्ट माइट्स होती हैं जो उसके पैरों को या तो जो बच्चों के गोश्त को जख्मी करती हैं। ओके। इसके बारे में आपने मुझे एक बहुत ट्रिकी चीज़ बताई है जो कि मुझे भी अभी तक नहीं पती थी। ये तो होगी बीमारियों के नाम जो कॉमन है, कैंकर और कॉक्सी, ये दो बीमारियां हैं जो कॉमन है। इनके बारे में बताएं, प्रिकॉशनरी मेजर क्या है, और अगर कोई लापरवाही कर लेता है और ये बीमारी अटैक कर देती है तो उस वक्त बीमारी के चलते हुए हमें क्या करना चाहिए? और ये जो कैंकर और कॉक्सी है ना, ये कबूतर को कहीं बाहर से बीमारी नहीं आती, ये कबूतर की जिस्मानी साफ का रूहानी साफ का हिस्सा है। ओके जैसे एक इंसान के जिस्म में ब्लड शुगर है, अगर वो अब कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करेगी। इम्बैलेंस होगा उसका तो वो वो बीमारी बीमारी की शक्ल इख्तियार ठीक हो करेगी। गया। तो कैंकर और जो कॉक्सी है ना, ये बर्ड्स की रूहानी साफ का हिस्सा है। ये भी और इम्बैलेंस मैं- करेंगे तो बीमारी का बीमारी शक्ल आ इख्तियार जाएगी। तो करेगी। इनको मैनेज करने के लिए इनका 4 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद इनका अगर आप प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट करते रहे ना, जी तो उससे बर्ड्स फिर जो है ना बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक रहेंगे। और कैंकर के लिए अगर आप फ्लैजल की टैबलेट यूज़ कर लें जी तो ज़्यादा बेहतर है। और कैंकर के लिए फ्लैजल की जो टैबलेट है, एक टैबलेट जो है 400 मिलीग्राम वाली, वो 8 कबूतरों के लिए काफ़ी है। ओके और जो कॉक्सी की बीमारी है, कॉक्सी की बीमारी में मैं इम्प्रोलियम यूज़ करता हूँ, ओके साल्ट, वो काफ़ी सारे ब्रांड नेम से आते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्ट का नाम है दोस्त लेते हैं इम्प्रोलियम। इम्प्रोलियम। इम्प्रोलियम लेते हैं तो उसको आप इस्तेमाल करवाएं, तो इससे जो कॉक्सी का इशू है ना वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। ओके व्यूअर्स, वैसे तो आप नाम नोट कर लें, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सॉल्ट्स भी मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं दोस्तों से एक बात करूँगा कि अपना ना इलाज के 3 तरीके होते हैं जी जो डॉक्टर डी कॉली वॉकर ने अपनी बुक में डिस्कस किए हैं, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। कि एक तो होता है कि ब्लाइंड रह के, यानी कि उनका इलाज करना, कि यानी कि आप देखते हैं कि
बर्ड्स की अलामत को देख के आपने उस तरह की मेडिकेशन दे दी तो वो बर्ड्स पे वर्क कर जाएगी। जी और एक ये होता है कि अपना आप बाकायदा तौर से उनके टेस्ट करें, उनकी सलाहिया को यानी कि उनके थूक को, उनके गले में से कोई सैंपल लेके ओके उनकी जी जी मैं समझ रहा हूँ। जी सलाइवा का सैंपल लेके या ड्रॉपिंग का सैंपल लेके यहाँ पर सलाइवा टर्मिनोलॉजी थोड़ी डॉक्टरी वाली इस्तेमाल करें आमिर साहब, मैं थोड़ा सा इजी कर दूँ आपके लिए कि जो सलाइवा है उसको बलगम या थूक कहते हैं जो लिक्विड कबूतर के मुंह से निकलता है, और ड्रॉपिंग जाहिर सी बात है जो बीट है। बिल्कुल या ब्लड का सैंपल जो है इसको आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके अगर आप इसको उसका इलाज करेंगे तो ये परफेक्ट इलाज होता है, और ये कॉस्टली होता है, उसको करना भी दिक्कत होता है। जी तो अगर आप जो पहले वाला मैंने इलाज आपको डिस्कस किया है कि उसकी अलामत देख के अगर आप वो आप कोर्स करवा देंगे जी तो वो ज़्यादा मच बेटर रहता है। तो दूसरा इलाज तो जैसे मैंने जिक्र किया कि वो अपना आप उसका टेस्ट वगैरह करेंगे तो बीमारी डायग्नोस करके फिर आप उसका ट्रीटमेंट करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो तीसरा इलाज है बीमार ख़त्म बीमारी ख़त्म। अगर कोई बर्ड ज़्यादा बीमार हुआ है तो आप उसको ज़िबा कर दें या सेपरेट कर दें पुल ऑफ कर दें उसको, तो भी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये तीन तरीके हैं। ये तो था कैंकर और कॉक्सी। उसके बाद अक्सर हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते न्यूकास्टल डिजीज़ और टाइफाइड के अंदर, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। तो काइंडली उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा सा सिम्टम्स हमें बता दें कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसका हल बता दें, प्रिकॉशनरी भी और ड्यूरिंग द अटैक। इन दोनों बीमारी के बारे में ये मैं कहूँगा कि ये मर्सीलेस डिजीज है, बेरहम बीमारियाँ जो रहम नहीं करती। इसमें फैंसियत का शौकीन है जिसमें बड़ा लॉस हो जाता है इन दोनों बीमारियों के अंदर। और इन बीमारियों में ये है कि जो न्यूकास्टल डिजीज़ है जिसको हम PMV पैरामेक्सोवायरस कहते हैं के, ये बहुत कम आती है। और यहाँ पे जब ये आ जाए तो ये 90% लॉस हो जाता है, कैजुअलिटीज़ का कैजुअलिटी जो है 90% हो जाती है। तो इसमें और इसका जो वाइन इलाज है वो ये है कि इनको आप वैक्सीनेशन करा के रखें साल में एक दफ़ा। अगर इनको मैं तो किल्ड वैक्सीन यूज़ करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए शौक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।